पुराने घर में आई हूँ आपका एक नन्हे मेहमान से मिलाने के लिए। मम्मी मम्मी घास काट के आ गई। ये है हमारा नन्हा मेहमान मुस्सू। मम्मी बोल रही है मुस्सू है। की दिख रहा है? मेरा भटा दिख रहा है, भटा दिख रहा है। और अम्मा कौन? वो तालमो जा रहे हैं लो। अच्छा आराम कर रही होगी। उसके तो ठाट है। हाँ। और बुबू के काम है, ये देखो बुबू काम अपने बिजनेस में लगे रहे। हमने परसों खेती बोई थे और यहाँ इतने बंदरों का आतंक हो रखा। मैं आपको दिखाता है क्या तो की भी हो पे अब काम करना है। जब अम्मा ली तो भूत है बढ़िया, वही तो फिर काम कर रहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 10 बजे से। आज की मौसम की बात की जाए तो चटक वाली धूप आई है ये, और यहाँ से हमारा गांव कितना सुंदर दिख रहा है ये। और मैंने नहा के पूजा पाठ करके नाश्ता बना दिया, नाश्ता भी करके आ गई। मैं पुराने घर में आई हूँ आपका एक नन्हे मेहमान से मिलाने के लिए। और मेरे आँख में स्वेलिंग हो रखी है, पता नहीं कल रात से क्या हुआ। पूरा सूज रखा है मेरा। सुबह तो बहुत ज़्यादा हुआ था, अभी थोड़ा कम हो रखा है। और मेरी मम्मी भी मम्मी घास काट के आ गई। मम्मी गई थी बड़। मम्मी को जा रही वही जा। और मम्मी के गाय बच्चों ने आतंक मचा दिया रो रो के। और मम्मी ने मेरे से सुबह झूठ बोला। मैंने बोला हाँ ये तो ताकत आ रही। हाँ मजबूरी हुई। हाँ ये देखो जंगल में इतना बड़ा घास हो रखा है, ये मम्मी काट के लाई है। हाँ तब पहली बार गई है और टाइम नहीं जाती थी और टाइम पे बोना शुरू हो जाता था। आज पापा गंगा अम्मा के बोल रहे हैं तभी। मॉर्निंग में मम्मी बोली थी मेरे से घर से ही काटूंगी, सड्याल जाऊंगी करके, जो थोड़ा हमारे घर से थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। पर मम्मी गई बन जंगल गई थी बहुत दूर। और मैं मम्मी आज हम क्या मेरे नन्हे मेहमान से मिलाएंगे अपने ये अपने नन्हे मेहमान से मिलाते हैं। मम्मी को थकान भी लग गई ना बहुत ज़्यादा। ये देखो दोस्तों, ये है हमारा नन्हा मेहमान मुस्सू। मम्मी बोल रही है मुस्सू है, मुस्सू क्यूटी क्यूटी बच्ची। ये कल ब्याह गई थी हमारी गाय, जो आपसे बोल रही थी ये वाली ब्याने वाली है करके। ये वाली गाय ब्याह गई। ये तो 2-4 महीने हो गए इसे ब्याहे हुए। ये ब्याह रखी है हमारी गाय, कल ब्याह गई थी। और इसका बेबी इतना क्यूटी सा हो रखा है। ये इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। और ये काली गाय है तो इसे बहुत ज़्यादा मच्छर चटका रहे हैं और डांस भी चटका रही है। अब इसे गोठ में बांधने का टाइम भी हो गया। मम्मी से पूछती हूँ मैं कि अब 11 दिन में कितने दिन में इसका नामकरण होगा। अब मम्मी से पूछती हूँ मैं कि गाय का वो कब करेंगे, इसका नामकरण कब करेंगे हम, ये छोटी सी बच्ची का। और इसका क्या नाम रखेंगे आप बताना। मम्मी बता। 11 दिन में 11 दिन में क्या करो? नामकरण क्यों होना नु है? बाधान पूज की क्या करना नु देल खीर बनाना, जौ बनाना, दाल भात बनाना और घिउ बिलोना, छाम बनाना, घिउ बिलोना। और फिर पूछ करने भी है, लैंड पूछ बनानी है। 11 दिन में 11 दिन वो गाय गिल हम दूध दियो न करो ना को 2 दिन में करनी भी आई।
जब सब मंदिरन देहोन दूध भगवान ना मंदिर में धूप धरी जाल दूध दिखाई जाल क्या करो हाँ चालो फिर जो चालू करो। हाँ। हाँ पूछ करेंगे उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या करेंगे करके। और अब गाय बच्चों को बहुत ज़्यादा मच्छर भी लग रहे हैं, इनको जल्दी से गोठ में बांधते हैं। अब देखो हमने बांध दी, ये गाय भी बांध दी, छोटी सी प्यारी सी बच्ची को भी बांध दिया हमने। ये और अब गाय इतना गंदा कर रहे हैं ना अपनी बच्ची को देख के, और इतने सारे मच्छर लगे हैं, ये मक्खियाँ। इसका क्या नाम रखेंगे दोस्तों, पता नहीं कितना प्यारा सा है ये लड़की है, लड़की, लड़का नहीं है दोस्तों, ये लड़की। अब लड़की का नाम बताना हम क्या रखेंगे। जाइए खुद प्यार करना चाहती है। अब मम्मी ने घास भी फेंक दी है, जो मम्मी घास लाई थी खाने लग गई। और यहाँ भी मम्मी बोल रहे मेरी गाय बच्चों के भट दिख रहे हैं, भट क्या दिख रहा है? मेरा भटा दिख रहा है, गोर बाल में भटा दिख रहा है। मम्मी और मैं जाते हैं पुराने घर में, मम्मी पिएगी चाय। इतना सारा घास लाई थी मम्मी, ये इतना भी बहुत है। अब मम्मी करेगी गोठ में स्टोर। दोस्तों मैं नए घर जा रही थी, उतने में बगल में बूबू को पिरूल के फच्चे ला गए। मैं बूबू से पूछती हूँ कि क्यों ला रखे हैं, क्योंकि बाहर ही रहते हैं चाचा लोग और बूबू लोग भी बाहर ही रहते हैं। वो 1 महीने के लिए आए थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तभी अबू से पूछती हूँ ये पिरूल की ला रहा है बूबू? ये पिरूल ये घास जम रहा है राजेश, ये इसको फिर देंगे तो फिर ऊपर में नहीं आएगी घास। अच्छा तय भी ले उसी वजह से। अच्छा ठीक है, कदो कदो 5 बेला हाँ। ये 3 दोलिया बढ़ बैठ। अच्छा ऊपर तल तरफ दोलिया बढ़ बैठ उसे साला ये। और अम्मा कौन? वो तालमो जा रहे दे लो। अच्छा अम्मा वो नीचे गए हैं भी बैठने के लिए, चाय पानी पी रही होगी उधर। अच्छा आराम कर रही होगी। उसके तो ठाट है। हाँ और बूबू के काम है, ये देखो बूबू काम अपने बिजनेस में लगे रहते हैं। वो तब ना हाथ तक हो जाता है। हाँ थोड़ी बूबू की तबीयत खराब हुई थी ना। हाँ अब जाएंगे ना 2-4 दिन में, 5-7 दिन में जाएंगे अब। अच्छा अभी फोन आया था हाँ। कि गर्मी हो रही है, हाँ। 5-4 दिन रुक जाओ करके। अरे ठीक ठीक। नहीं तो कल को जा रहे थे। फिर राशन भी आया है 3 महीने का। अच्छा हाँ वो हाँ भी छुटाना पड़ेगा। हाँ हाँ। और बूबू ने लकड़ियाँ भी रख रखे हैं, ये लकड़ी वो खाना बनाने के लिए धूप में सुखाने डाले हैं। अब ये बूबू जो पूरे आंगन में फैलाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे घास ये बहुत जल्दी बड़े हो जा रहे हैं ना, तभी। निकालना पड़ रहा है इसको। हाँ रोज निकालना पड़ रहा है बूबू को भी। कौन कब बढ़ाला? बनाएगी अब। अच्छा अम्मा ही बढ़ाल। अम्मा बढ़ा। अच्छा ठीक अम्मा ठीक। बढ़ा ले छोला रे। आप पयो भात है। धूली भात बनाएगी अब। अच्छा ठीक ठीक। हाँ अब मैं जाती हूँ नए घर में, मम्मी भी आ गई। थोड़े बूबू के साथ गप मार दे मैंने। बूबू भी हमारे बहुत ज़्यादा मेहनती है, जब घर आते हैं तो खाली नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ काम करने में लगे रहते हैं बूबू। दोस्तों यहाँ देखो हमने परसों खेती बोई थे और यहाँ इतने बंदरों का आतंक हो रखा, मैं आपको दिखाती हूँ। और घर में मम्मी पापा भी नहीं है, बंदर का आतंक। ये ऊपर भी बो रखे हैं खेत, ये सारे भट खा दिए इन्होंने। ये ओह ओह टाइगर, ये के छोटे छोटे बीज आ रखे हैं, ये खा दिए इन्होंने सारे। सुबह सुबह आ गए ये लोग, अब इनको पकाना पड़ गया। हमारा टाइगर भी पता नहीं कहाँ गया। नीचे तालमूल भी बहुत ज्यादा बंदर आ रखे, तो वो नीचे भगाने गया। हाँ अम्मा यहाँ होनिया यहाँ। ओह ओह अब ये सीधे उधर को चले गए। ओह ओह मेरी तो हालत डाउन हो गई। इनको
बांस के पेड़ में चली गई यहाँ। अब मैं जाती हूँ घर को। अभी 2-4 ही बंदर आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। ज़्यादा उस साइड को है निशा लोगों के घर, हाँ, घर के वहाँ पे ही। और हमारा डॉगी भी उधर ही गया है। अब यहाँ बोना शुरू हो गया तो बंदरों का आतंक शुरू। जो बीज होंगे उनको सारे खा देंगे, फिर थोड़ी बहुत खेती हो जाएगी तो और ज़्यादा बंदरों का आतंक है। यहाँ मेहनत करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ बंदर कुछ रहने ही नहीं देते। दोस्तों मैं बंदर भगा के पुराने घर में भी आ गई और नीसू के साथ हेल्प करने, क्योंकि पापा निशा लोगों के खेत बो रहे हैं तो वो नीचे खेत बो के आ गए। अब ये मलखत बोएंगे जहाँ हम बकरियाँ ले जाते हैं। ये नीसू आ गई। ये खेत यहाँ पे बोने हैं। आगो तो खेत बेड़ हुल्ला। अच्छा 2-3 खेत 4 खेत बोने हैं। और इतने बंदर आ गए ना, बंदर का वहाँ भी आए ना। ये देख, वही तो फिर यहाँ बोना शुरू हो गया, बंदरों का आतंक भी शुरू। हो मेल मेल मेल। अब ये वाले खेत बोएंगे पापा निशा लोगों के। गाइस इतनी चटक वाली धूप लगी है। मैं रेडी हुई थी रील बनाने के लिए, बट मेरी रील नहीं बनी क्योंकि इतनी गंदी वाली धूप लगी है तो वीडियो अच्छी नहीं बन रही है। और 1-2 शूट क्लिप तो मैंने अभी ले लिए, 1-2 क्लिप शाम को लूँगी। और ये वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीषा मेहरा। और अब मैं चेंज करके खाना खाती हूँ। पापा और भैया ने तो खाना खा लिया, अब मैं भी खाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इधर। तो दोस्तों ड्रेस चेंज करने के बाद अब मैं खाना खाने लग गई। और आज खाने में बना रखी हूँ मम्मी ने झोली भात। देख सकते हैं आप, ये टेस्टी टेस्टी सी झोली और जला हुआ चावल में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चावल मैंने ही बनाए तभी इतना जला रखे है। और साथ में है खीरा। अब मैं खाती हूँ टेस्टी टेस्टी सा लंच। मैंने मम्मी से बोला था सुबह की झोली और भात बनाना, रोज़ दाल खा के बोर हो गई थी मैं, तभी मम्मी ने झोली बनाई। अब मैं मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर के बाद। तो अब शाम भी हो गई, अब मैं जाने लग गई खेत में। खेत में जो पापा ने, मैंने कल खेत साफ़ किया था, जो सारा घास इकट्ठा किया था, आज उसे फेंकने जा रही हूँ। ये लग गई है। दोस्तों मैं पहुँच गई खेत में। ये है सारे खेत में हमने कल साफ़ किया। सारे खेत में घास ही घास इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि इस खेत में हमने पिरूले डाल के आग नहीं जलाए तो इसमें बहुत ज़्यादा घास हो रखा था। ये जगह जगह में घास ही घास है। अब मैं इसे एक डलिया में उठा के उधर फेंक के आती हूँ। फाइनली गाइस मैंने सारे खेत से घास उठा दिया। ये अब मुझे जाना है दूसरे खेत में। एक खेत और बचा है, अब उस वाले खेत पे जाती हूँ। इस वाले खेत में भी इतना सारा घास, अभी धूप की वजह से उतना नहीं दिख रहा, पर इस खेत में भी बहुत सारा घास इकट्ठा कर रखा है हमने। मेरा काम तो पूरा हो गया। अब मैं निशा के साथ गम मारती हूँ। अब मजा। और मेरा आँख जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे स्वेलिंग आ रही है और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो 3 ही 3 लगे हैं गंगा अम्मा लोग, सब लोग। तो फर में बिचार निकाल रही हो। अभी तक इसने सर में बांधा था दोस्तों, देखो अभी इसने सर से निकाल दिया। अब धूप चलेगी ना, फिर धूप चले गई। अब कितने बजे आई? पता नहीं, 4 बजे शायद। 4 बजे। कितने खेत साफ कर दिए? ये दूसरे आई। ये दूसरा है।
और गंगा अम्मा को भी देखो ये क्या है? क्या है? तो की भी हो बे अब काम करना है जब अम्मा ली तो भूत है बैठी है वही तो फिर काम कर रहे तो भूत क्या सब चीज बनेंगे हम। और ये तन्नू ये कितना शर्म हाँ तन्नू ये शर्म लगती है मेरे को गाइस। क्यों किस बात की शर्म कितनी प्यारी दिख रही है ये मिट्टी से पूरा मुंह वो रखा है प्यारी दिख रही है। अच्छी दिख रही है यार। हेलो गाइस तो बोल हेलो गाइस कैसे हो आप लोग सब ठीक होंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें माया को। देखो नीसा बुआती है ये बाएं हाथ से खोद रही है ये वो तो मैंने अभी नोटिस किया जो बाएं हाथ से खोदते हैं या कुछ भी काम करते हैं वो बहुत ज्यादा बुतकार होते हैं और ऐसा नहीं है गाइस। ऐसा ही है भाई ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है क्या कैसे है फिर बता ये उल्टा हो गया ये उल्टा हो गया इस पे उल्टा हो गया और भी हो ना हो। नीसा पे उल्टा हो गया। अम्मा पहुंच गई घर में। अम्मा गाय बच्चा बाती इस गाय ने तो खतरनाक आतंक मचा दिया। क्यों रो रहा है भाई इतना है ये ओ शिबो ओले पुथी मच्छर खा ले आपको हैं मच्छर खा रहे हैं आपको। हाँ बबली क्यूटी पाई है ये तो हमारी क्यूटी पाई है ये कैसा कर रहा है ये अपने बच्चे के लिए ये सोच रहा है कि मेरे बच्चे को मार रहे करके। बहुत ज़्यादा मच्छर लग गए। अम्मा गाय बच्चों को बांधती हूँ सीधे गोठ में